नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2023 आने वाला है। ये 2023 हम सबों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, मैं इसे ग्रहों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। पिछले दिनों मैंने शनि के माध्यम से शनि कैसा प्रभाव देंगे किन राशियों के लिए, इसकी चर्चा मैंने की। आज हम गुरु को जानेंगे, आने वाले दिनों में राहु को, और फिर बाकी ग्रहों के हिसाब से सन 2023 मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा व्यतीत होगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जब मासिक राशिफल देखना होता है तो मासिक राशिफल का मूल प्रभाव सूर्य से लिया जाता है। प्रतिदिन का जो आपका राशिफल मैं बताता हूं गोचर का, वो चंद्रमा, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके आधार पर मैं आपको राशिफल बताता हूं। तो वहीं वर्ष का यानी जो वार्षिक राशिफल होता है उसमें मूलतः इन्हीं तीन ग्रहों को अर्थात गुरु को, शनि और राहु को देखा जाता है। तो गुरु की यदि हम बात करें तो सन 2023 पूरे वर्ष में गुरु की स्थिति कोई बहुत बेहतर मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है। जन्म से लेकर के अगर आप मृत्यु पर्यंत चले जाएं तो हर जगह हमें देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव समझ में आता है। बालक जन्म लिया, उसके बाद से जो उसके जीवन में संस्कार शुरू होते हैं वो सब गुरु के ही प्रभाव में है। धन, विवाह, संतान, जीवन में ऊंचाई, मान सम्मान सब गुरु के प्रभाव में आ जाता है। और सन 2023 में गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु इस समय मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में, भले उनकी साधारण राशि है लेकिन स्वराशि में है। तो जैसे ही शनिदेव कुंभ में पहुंचेंगे, राहु और शनि पाप मध्यत्व में ले लेंगे देवगुरु बृहस्पति को, जिससे इनका अपना जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे 2023 में 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष में प्रवेश करेंगे। और मेष में इनके प्रवेश करते ही राहु के साथ इनकी युति बनेगी, गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। और ऐसे गुरु चांडाल योग के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। एक तो दुर्योग, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि। अब कुल मिलाकर के देखें तो 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु मेष में ही है, 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन जब राहु करेंगे तब जाकर के गुरु इस चक्र से बाहर निकलेंगे। प्रिय दर्शकों, जब मैंने शनिदेव के प्रभाव को समझाया था वहीं पर मैंने आपको बताया था कि यह जरूर ध्यान में रखना होगा कि मैं जिनके लिए अच्छा कह रहा हूं वो भी इस बात को समझें कि गुरु शनिदेव के दृष्टि प्रभाव में आएंगे। और गुरु जब शनिदेव के दृष्टि प्रभाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये परेशानी की स्थिति ही उत्पन्न होगी। जैसे अगर मेष के लिए देवगुरु की स्थिति वर्तमान में देखें तो इस समय देवगुरु आपकी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं। 12वें में गोचर करना कहीं ना कहीं ठीक है इस मामले में, क्योंकि गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर व्यय में भी गोचर करे स्वगृही तो ये जातक का खर्च, धर्म, कर्म इत्यादि पर कराएंगे। लेकिन जब यही पाप मध्यत्व में आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपका जो व्यय है वो फिर परेशानियों में जाएगा, कोर्ट कचहरी इत्यादि तरह तरह की समस्याओं में जाएगा। संभव है पैतृक संपत्ति से लेकर के स्वास्थ्य, बेमतलब की चीजों पर व्यय होने लगेगा। अगर आप इसी बात को वृषभ में देखें तो वृषभ के लिए अभी देवगुरु लाभ में है और अच्छा ही है, लेकिन जैसे ही पाप मध्यत्व में आएंगे धनागमन पर रोक लगने लगेगा। यानी ये धन के कारक हैं, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी, परेशानियां, तो इसमें दिक्कत आएगी। मिथुन के लिए अगर आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति दशम में गोचर कर रहे हैं। इनका पाप मध्यत्व में चले जाना ये फिर से परेशानी की ही सूचना लेकर के आपके लिए आएगा। कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी होना, पिता के साथ संबंधों में परेशानी, और यही बात अगर आप कर्क की देखें तो भाग्य बाधित हो जाएगा, पिता के साथ स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। जिन ऊंचाइयों को आप आसानी से छू सकते थे वो ऊंचाई अब बाधित होगी। और अगर हम सिंह के की बात करें तो अष्टम में तो ऑलरेडी बहुत अच्छा गुरु प्रभाव नहीं दे रहे थे, पाप मध्यत्व में आ जाने से परेशानी और बढ़ेगी।
और अब मैं जैसे अब आगे कन्या की अगर कहूं तो कन्या के लिए सप्तम में जाकर के देवगुरु दाम्पत्य खराब करेंगे। अब इन्हीं 6 राशियों को पहले मैं ऐसे समझा देता हूं कि ये तो पाप मध्यत्व की बात हो गई। अब जरा ऐसे आप समझिए कि अगर हम मेष से शुरू करें तो मेष के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी 12वें में है, आपकी राशि पर आएंगे और राशि पर आएंगे तो भाग्यपति बनकर के आपकी राशि पर आएंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, महान श्रेष्ठ। लेकिन वो राहु के साथ होंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो जो देव गुरु का शुभ प्रभाव निकल करके आना चाहिए वो कहीं नहीं निकल करके आएगा। वृषभ के लिए बहुत अच्छे तो ये वैसे भी नहीं है, लेकिन लाभ में बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे थे। व्यय में जाएंगे, राहु के साथ युति बना करके शनि की दृष्टि, सारा पैसा कोर्ट कचहरी के चक्करों में जाने लगेगा। अभी पैसा बाधित हो रहा है, अप्रैल के बाद ये पैसा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, दवा में, परेशानियों में जाएगा। मिथुन के लिए अगर देखें तो अभी गुरु दशम में रहेंगे, अप्रैल के बाद जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये चले जाएंगे लाभ में। अच्छी स्थिति यह है कि लाभ में होकर के चांडाल योग के भी बावजूद लाभ तो होगा, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण बाधित होकर के। लेकिन चूंकि मिथुन वालों के लिए शनि भाग्येश बनते हैं तो ठीक है, थोड़ा विलंब से ही सही धनागमन होगा, तो आपके लिए अच्छा एक प्रभाव यहां से निकल करके आ रहा है। कर्क के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु आपके लिए राशि परिवर्तन करके दशम में जाएंगे। कार्य क्षेत्र में चांडाल योग बनने के बावजूद थोड़ी परेशानी तो होगी, होनी ही होनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि गुरु दशम के कारक और राहु भी दशम के कारक हैं, फलतः कुछ मामलों में, बहुत अच्छा तो आपके लिए भी नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिलाएंगे। और यही सिंह के लिए देखा जाए तो अभी अष्टम में है, नवम में जाएंगे अप्रैल के बाद, और राहु के साथ युति बना करके ये जब संबंध बनाएंगे तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। जरूरत ये जरूर होगा कि आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। तो अब यही कन्या के लिए, कन्या तक हम समझने के बाद फिर बाकी की राशियों को भी जल्दी से ही समझ लेंगे। बस ये समझना है, क्योंकि अभी बृहत रूप से मैं आने वाले दिनों में फिर से आपको बताऊंगा, और जब इनका राशि परिवर्तन होगा तब भी समझाऊंगा। कन्या के लिए अगर आप देखें तो अभी सप्तम में राशि से गोचर कर रहे हैं, अष्टम में चले जाएंगे। अब जरा देखिए, कन्या की हम चर्चा यहां पर रोक करके कर लेते हैं और समझ लेते हैं। कन्या के लिए शनिदेव के गोचर को मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कहा है। देव गुरु आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं, आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश। याद रखिएगा, ये चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के आधार पर आपको समझना होगा। जब बड़े ग्रहों की चर्चा होती है तो मैं दोनों की बात कर लेता हूं। तो अब यहां पर गुरु 2 केंद्रों के स्वामी होकर के पहले तो अष्टम में चले जाएंगे, ऊपर से चांडाल योग में, और शनि की दृष्टि से दृष्ट, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, गृह कलह की संभावना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी के साथ। अब जरा गौर करिए कि कुछ अच्छा हो गया था शनि के चलते, कुछ क्या बहुत अच्छा आपके लिए हो गया था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं परेशानी। अब ये परेशानी अकेले आपको नहीं है, कुल मिलाकर के 2023 में गुरु की स्थिति ही अक्टूबर तक ऐसी है कि गुरु बहुत खुल करके अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। अब यहां से तुला की हम समझाते हैं, जरा हम समझ लेते हैं। तुला के लिए अगर देखें तो देवगुरु षष्ठ में अच्छा ही प्रभाव दे रहे थे, शत्रुहंता योग, पाप मध्यत्व में भी आ जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान तो यहां नहीं होने वाला है आपके लिए। बहुत मामूली अगर हम कहें तो यही होगा कि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी। लेकिन यही गुरु जब राशि परिवर्तन करके 22 अप्रैल के बाद सप्तम में जाएंगे और वहां राहु से युति बनाकर के शनि की दृष्टि से जब दृष्ट होंगे तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो और विच्छेद की ओर चला जाएगा। यानी यहां पर दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार सब प्रभावित होगा। तो तुला के लिए वैसे तो गुरु अच्छे ही स्थिति में आते, केंद्र में आते, लेकिन कहीं ना कहीं वो कष्टदायी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। वृश्चिक के लिए अब जरा समझिए कि देव गुरु अभी पंचम में, पाप मध्यत्व में आ जाएंगे शनि के परिवर्तन के बाद। तो ये विद्यार्थी हैं तो शिक्षा, संतान, अगर जिनको संतान चाहिए उनके लिए, और कुल मिलाकर के प्रेम संबंध, पेट, इससे संबंधित परेशानियां, जो ज्ञान, बुद्धिमत्ता, इस सबका भाव तो पंचम ही है, पीड़ित हो जाएगा। गुरु षष्ठ में जाएंगे तो ठीक होगा। यानी वृश्चिक के लिए जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो वो कुछ मामलों में चांडाल योग के होने के चलते आपको अच्छा रिजल्ट देगा, शत्रुहंता योग बनाएगा। धनु के लिए ये चतुर्थ में गुरु पाप मध्यत्व में जाएंगे, वैसे तो हंस महापुरुष योग बना रहे थे, लेकिन पाप मध्यत्व में जाने के चलते गृह कलह होना, संचित द्रव्य का नाश होना, परेशानियां निरंतर आपके घर में, आपके जीवन में, परिवार में आने लगेंगी। और ये गुरु जब राशि परिवर्तन करके 22 अप्रैल के बाद पंचम में जाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि राहु के साथ युति बना करके चांडाल योग का निर्माण करेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट, सो जिनको संतान की चाहत थी या जो संतान के लिए आईवीएफ इत्यादि कराने की तैयारी में थे, उन सबको अब इंतजार करना पड़ेगा। परेशानी, डॉक्टर भी परेशान होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट यहां से निकल करके नहीं आएगा। घर में छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा बाधित होगी। तो कुल मिलाकर के गुरु का प्रभाव ही ऐसा निकल करके आ रहा है। मकर के लिए अगर आप देखें तो गुरु अभी पाप मध्यत्व में आने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, बस यही है कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी उतार चढ़ाव, परेशानी की स्थिति आएगी। लेकिन यही गुरु जब राशि परिवर्तन करके मेष में जाएंगे तो राशि से चतुर्थ होंगे और चांडाल योग का निर्माण होगा, उस पर शनि की दृष्टि भयंकरतम गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करा देंगे। घर का बंटवारा हो, माता पिता से ही अलगाव हो,
बंटवारा भी कैसा, माता पिता से अलगाव, या आपको खुद ही घर छोड़ करके जाना पड़े। अब घर छोड़ के जाने के दो मतलब हो सकते हैं। अगर आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील होंगे तब तो ठीक ही है, क्योंकि सबकी मर्जी से जाएंगे, लेकिन हाँ, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और कुंभ के लिए अगर आप देखें तो अभी गुरु धन भाव को पाप मध्यत्व में जब गुरु जाएंगे, शनि की राशि परिवर्तन करते ही 17 जनवरी के बाद, तो धन पीड़ित हो जाएगा पूरी तरह से। जो धनागमन के आपके महाधन योग का निर्माण हो रहा था, वो धनागमन का मार्ग व्यय होगा, बाधित होगा। और फिर जब शनि तृतीय में जाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा ठीक होगा, संबंध छोटे भाई बहनों के साथ जरूर खराब हो, लेकिन परिश्रम और पुरुषार्थ से आपको फायदा मिल जाएगा। तो धन अगर चाहिए उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, तब जाकर के रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और मीन के लिए देखिए, इसी बात को हम देखें तो मीन के लिए देव गुरु तो आपकी राशि पर है, बहुत अच्छा फल दे रहे थे हंस महापुरुष योग का। अब ये पाप मध्यत्व में 17 जनवरी के बाद आ जाएंगे, रिजल्ट बाधित। और रही सही कसर पूरी तब होगी जब ये द्वितीय भाव में जाएंगे, गुरु के साथ युति बना करके चांडाल योग का निर्माण करेंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे, तो ये धन का नाश कराने वाले बनेंगे, जातक को बुरी संगति और बुरी लत में डालने वाले बनेंगे। संभव है कि जातक को बुरी लत लग जाए, शराब इत्यादि की लत लगे, गलत संगति में वो जाए। विशेष करके अगर घर में मीन राशि के बच्चे होंगे और उनको कहीं राहु इत्यादि की दशा चल रही होगी, तो आपको हर हाल में एक नज़र उस पर तो बना करके ही रखनी होगी, क्योंकि बच्चा कब गलत संगति में चला जाए, कब शराब इत्यादि का लत लगा ले, कह नहीं सकते, झूठ बोलने लगेगा। यानी घर में छोटे बच्चे मीन के होंगे, उनके लिए तो ये भयंकरतम बुरा समय हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति के गोचर से ये शनिदेव के परिवर्तन से ये साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं। और फिर गुरु भी जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु के साथ युति में आकर के और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते कोई बहुत शुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। आज हम यही विराम देते हैं। 12 राशियों के बारे में मैंने छोटे शब्दों में आपको समझा दिया। कल मैं राहु की चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा कि राहु केतु, चूंकि अभी अक्टूबर तक यही है, लेकिन जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है तो उसमें राहु केतु का क्या रोल रहने वाला है। और इसके पश्चात हम फिर आगे 3 दिन में 4 राशियों के हिसाब से वार्षिक राशिफल को समझेंगे कि कैसा व्यतीत होने वाला है 2023। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।